गाइस, वेलकम टू मोडाक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करी थी, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करी थी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो थर्ड कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा, देन पैरामीटराइज, एंड थर्ड इज डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसे प्रैक्टिकल हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज फर्स्ट, एंड दैट इज द स्कोप ऑफ द क्लास। ये मेरी क्लास जो है उसका स्कोप है। अब मुझे जो भी कोड लिखना है इस स्कोप के अंदर लिखना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक्स एंड वाई। और x और y जो हैं ये डेटा मेंबर्स हैं फर्स्ट क्लास के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसे हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं। ये फर्स्ट क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। ओके, और बाय डिफॉल्ट ये अभी प्राइवेट हैं, इसे क्लास स्कोप के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अब हम यहां पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सबसे पहले मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे लगाता हूं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और सबसे पहले हम एक नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ओके, सो दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एंड दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे अभी हम डिफॉल्ट पैरामीटराइज नहीं, सिर्फ नॉर्मल एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। एक मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना रहा हूँ। एक नॉर्मल हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, x और y को जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। x और y को अभी मैंने यहाँ पर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, और हम एक वेरिएबल और यहाँ पर लेते हैं लाइक z, और z को भी मैं यहाँ पर जीरो से इनिशियलाइज करता हूँ। ओके, यहाँ पर अब हमें एक काउंटर लगाना है, बिकॉज जब भी कंस्ट्रक्टर हमें कॉल हो तो हमें पता पड़ना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टैटिक डेटा मेंबर और बना लेता हूँ, और इंटीजर टाइप का हमारा वेरिएबल रहेगा। और हमारा जो वेरिएबल है उसका नेम हम रखते हैं काउंटर। यहाँ पे हमने एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया है काउंटर, जिसका डेटा टाइप जो है इंट है। काउंटर एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, और इसे मैंने स्टैटिक रखा है। स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में बहुत अच्छे से पहले देख चुके हैं। इसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, और इसे क्लास स्कोप के बाहर मुझे इनिशियलाइज करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, देन फर्स्ट, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन काउंटर, और इसे मैं जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा। यहां पर हमने इसे डिक्लेयर किया है, दैट इज डिक्लेरेशन, दैट इज डिक्लेरेशन, एंड दैट इज इनिशियलाइजेशन। हमने इसे क्लास स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया है और क्लास स्कोप के बाहर इसे इनिशियलाइज किया है। इसे हम कर रहे हैं इनिशियलाइज। दैट इज इनिशियलाइजेशन एंड दैट इज डिक्लेरेशन। ओके, ये तो हमारी टेक्निकल टर्म हो गई। आई थिंक कंसेप्ट जो है आप लोग को पहले से क्लियर होगा। स्टैटिक डेटा मेंबर के ऊपर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ओके, यहां पर हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया है, और हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो, हमारा जो काउंटर है वो एक से इंक्रीमेंट हो। मैं काउंटर को एक से इंक्रीमेंट करता हूं, और यहां पे मैं कर देता हूं सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। हम लिखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख रहा हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, और यहाँ पर हम काउंटर को कॉल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने काउंटर को एक से इंक्रीमेंट किया है, और जस्ट काउंटर वेरिएबल को यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, जब भी ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमारा काउंटर एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, अब हम बनाएंगे डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगेन जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है और हमारी क्लास का नेम सेम होगा। लाइक मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ, लाइक ए, देन इंट बी एंड इंट सी। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी को मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, या फिर 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर मैंने ये डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, जिसमें मैंने दो पैरामीटर्स जो हैं इसे अभी इनिशियलाइज नहीं किया है। अभी हम एक काम करते हैं, सभी को ही इनिशियलाइज कर देते हैं। मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और ए को भी मैं यहाँ पर जीरो से, ए को मैं इनिशियलाइज नहीं करता। मैंने यहाँ पे बी और सी को इनिशियलाइज कर दिया है, ए को अभी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है।
ओके, सो अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी एंड z इज इक्वल टू सी। सो मैंने इनिशियलाइज करना हूं, सो ए बी और सी तीनों को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पे भी हम सेम काउंटर को एक से इंक्रीमेंट करेंगे। सो मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफॉल्ट पैरामेट्राइज। सो डिफॉल्ट पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, और काउंटर को मैं प्रिंट कराऊंगा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। सो यहाँ पर हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक फर्स्ट और दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है डिफॉल्ट पैरामीटराइज। यहाँ पर एक्चुअल में हमने क्या किया है, बी और सी को पहले से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। सो टिल्ड साइन में लगाता हूं एंड देन फर्स्ट, और इसमें कोई भी पैरामीटर पास हम नहीं कर सकते, एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होगा हमारा, जबकि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है, मींस दैट एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाए, लेकिन डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही रहेगा। और मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हो, सो हमें यहाँ पे मैसेज आए सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉलिंग, डिस्ट्रक्टर कॉलिंग। सो ये हमें मैसेज मिलना चाहिए, और यहां पर काउंटर जो है हमारा एक से डिक्रीमेंट होना चाहिए। सो मैं लिखूंगा काउंटर माइनस माइनस। ओके, सो जब भी हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, सो हमें ये मैसेज मिल जाएगा। ओके, सो ये कंस्ट्रक्टर्स जो है, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर, ये हमारे स्पेशल मेंबर फंक्शन के क्लास के जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा void डिस्प्ले, ये हमारा नॉर्मल एक मेंबर फंक्शन है। सो यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले मेंबर फंक्शन बनाता हूं, और x और y को हमें जस्ट इनिशियलाइज करना है। सो हम लिखेंगे सी आउट x, और सबसे पहले हम x को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो मैं लिखूंगा x एंड एंडल, देन मैं लिखूंगा सी आउट y, सी आउट y। तो y लिखेंगे यहाँ पर हम, एंड y को मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, और एंडल, देन सी आउट z, सी आउट z, एंड z को मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। ओके, सो एक हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बना लिया है जिसमें एक्स वाई जेड को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। सो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के ऊपर। सो ये कमेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो दैट इज द डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पर जो स्पेशल चीज आपको दिख रही होगी, हमने बी और सी को ऑलरेडी यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। सो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइक फर्स्ट, और मेरा F1, देन F2, देन F3, और एक F4 में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसमें एक पैरामीटर मैं पास करता हूं लाइक 5, और एक मैं और बनाऊंगा लाइक F5, और उसमें दो पैरामीटर पास करता हूं 5 एंड 6, और एक और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं लाइक F6, और इसमें तीन पैरामीटर मैं पास करूंगा लाइक 6, 4, 8। सो यहाँ पर हमने 6 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, F1, F2, F3, F4, F5 और F6। सो F1, F2 और F3 जो हैं, ये तो हमारे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उससे कॉल करेंगे, और F4, F5 और F6 किसको किसको कॉल करेगा, या फिर हमें यहाँ पे एरर आएगा, सबसे पहले आप गैस करें। सो यहाँ पर हमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। जो हमारा F4 है वो कॉल करेगा हमारे डिफॉल्ट पैरामीटराइज को। यहाँ पर सिर्फ हमने एक वैल्यू पास करी है, सो वो हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी ए में, और बी और सी जो रहेंगे वो यहाँ पर 0 रहेंगे। और जब हमने 5 और 6 यहाँ पे पास किया है, सो जो 5 है हमारा पास होगा ए में, और 6 हमारा बी में जाएगा, और सी जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब हमने तीन वैल्यूज यहाँ पे पास करी हैं 6, 4 एंड 8, सो यहाँ पर जो है 6 जो है हमारे ए में जाएगा,
4 जो है बी में जाएगा और 8 जो है सी में जाएगा। सो दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो ये हमारे वैलिड केस होने चाहिए। सो हम इसे रन करके देखते हैं और अगर कोई सिंटैक्स एरर होगा सो हमें पता पड़ जाएगा। सो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रहा है। सो सबसे पहले हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 3 बार कॉल हुआ, लाइक 1 2 एंड 3। देन डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो रहा है, सो 4 5 एंड 6। एंड देन डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है 6 5 4 3 2 एंड 1। सो यहां पर आपका ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बी जो है जस्ट वो जीरो से इनिशियलाइज रहे, सो इस केस में क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारा F5 ऑब्जेक्ट है इसमें 5 जो है मेरा जाए, 5 जो है वो ए में इनिशियलाइज हो जाए और 6 जो है मेरा वो सी में इनिशियलाइज हो जाए। सो अगर आप इस तरीके से करते हैं, मींस दैट आप कोई मिडिल में अगर आपने जीरो कर दिया या फिर आपने कर दिया इज इक्वल टू ए को जीरो कर दिया और बी को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया और सी को अभी आपने यहां पर नहीं किया। सो अगर आप इस टाइप का कोई भी केस करते हैं सो डेफिनेटली आपको यहां पर मिलेगा एरर। सो आपको कंपाइल टाइम पे एरर आ गया। सो आप इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आपको लास्ट में जो पैरामीटर्स हैं उन्हें ही इनिशियलाइज करना है। सो यहां पर आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको डेफिनेटली एरर मिलेगा। सो आप लास्ट के ही जो पैरामीटर्स हैं उन्हें, मींस दैट अगर आप सी को जस्ट अगर आप यहां पे जीरो से इनिशियलाइज करते हैं सो दैट इज वैलिड। अगर आप यहां पे सपोज करिए अगर आप यहां पे बी को इनिशियलाइज नहीं करते सो इस केस में डेफिनेटली अभी आपको एरर मिलेगा, बिकॉज 5 तो ये दो 5 F5 और F6 तो यहां पर चलिए वैलिड है, लेकिन F4 में आपको अभी भी एरर मिलेगा बिकॉज 5 जो है वो आपका इनिशियलाइज हो जाएगा ए में, लेकिन बी की वैल्यू आपने नहीं दी है। सो इस केस में अभी आपको एरर मिलेगा। ठीक है, सो यहां पर अभी भी आपको एरर मिलने वाला है। सो एरर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है F4 में। क्लियर। सो दैट्स वाई यहां पर अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको यहां पर दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, लाइक मैं यहां पे एक और पास कर देता हूं 7। सो अब ये वैलिड हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारा प्रॉपर रन कर रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना चाहते हैं यहां पर सो आपको यहां पर इसे जीरो से डिक्लेयर करना पड़ेगा, जीरो से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो आपको जीरो से इनिशियलाइज यहां पर करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, जो आपका 5 रहेगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा ए में और बी और सी जो है जीरो आपके यहां पर इनिशियलाइज हो जाएंगे, बिकॉज आपने कोई वैल्यू नहीं दी है। सो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जो हमारा कंपाइलर उसे कंसिडर करेगा। सो जीरो जीरो आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी है, सो उसे जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। सो ये केस अभी वैलिड है। क्लियर। सो F4 F5 और F6 यहां पर वैलिड है, लेकिन अगर आप यहां इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं ए को इनिशियलाइज कर देता हूं यहां पर जीरो से और सी को इनिशियलाइज कर देता हूं, बी को इनिशियलाइज नहीं करता, तो हमारी वैल्यू बी में इनिशियलाइज होगी। सो यहां पर आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। सो ये कंपलसरी है कि अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप लास्ट से इनिशियलाइज करेंगे। सो आपने सी को इनिशियलाइज किया है, सो दैट इज वैलिड, और साथ में आपको यहां पे बी को भी इनिशियलाइज अभी इस केस में करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे जो F4 ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें एक वैल्यू पास करें। सो आप लोग करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, F4 के लिए मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा। सो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ F4 के लिए। देन हम कॉल करेंगे F5 डॉट डिस्प्ले। सो यहाँ पर भी हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं F6 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूं। सो यहां पर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है F4 F5 और F6 के लिए। सो इसको रन करके देखते हैं। सो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट्स हमने यहां पे बनाए, सबसे पहले F4। सो F4 में हमने एक ही वैल्यू पास करी थी, दैट इज 5। सो 5 हमारी इनिशियलाइज हो गई और Y और Z यहां पर 0 है। ओके, देन नेक्स्ट में 5 और 6 इनिशियलाइज हैं, Z हमारे 0 है। देन जो लास्ट है उसमें 6 4 और 8 इनिशियलाइज है। सो यहां पर हमने जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जो हमारे कॉल हो रहे हैं F4 F5 और F6 के लिए उसे डिस्प्ले कराया है और आउटपुट भी हमें सही मिल रहा है। सो आई थिंक आउटपुट देखकर आप गेस कर पा रहे होंगे कि हमारा कंपाइलर किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सो यहां पे जो केस था जिसमें आपको इनिशियलाइज हमेशा लास्ट से ही करना है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ए को इनिशियलाइज कर दूंगा लेकिन बी और मैं बी को और सी को इनिशियलाइज नहीं करूंगा, सो उस केस में आपको एरर मिलेगा। मींस दैट हमेशा आपको इनिशियलाइज जो है राइट हैंड साइड से ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड का अगर आपने इनिशियलाइज किया, राइट हैंड साइड का अगर आपने नहीं किया और लेफ्ट हैंड साइड का इनिशियलाइज कर दिया, सो डेफिनेटली आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। मींस दैट आपने ए को इनिशियलाइज कर दिया लेकिन बी और सी को इनिशियलाइज नहीं किया, सो इस टाइम पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। सो आपको इनिशियलाइज हमेशा राइट हैंड साइड से ही करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
So that's all with my today video lecture, default parameterized constructor. Thank you so much.